जोहार, जय झारखंड, जय जहर मन की यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे जल, जंगल, जमीन के बारे में आप लोग को जानकारी दी है। आज हम मुंडा आदिवासी, हुटकटीदार, भुइयारी, एक जगह रहने वाले गांव के विषय में कुछ जानकारी दूंगा, जिससे हम लोग सासंग और सासंगदरी बोलते हैं। आज हमको देखने को मिलता है कि गांव के लोग, बुजुर्ग, जो अंतिम दर्शन मन 100 के ऊपर हम लोग शासन देरी रकब करते हैं, जिसको हम सासंग देरी भी बोलते हैं। सासंग देरी का मतलब हल्दी। जिस प्रकार हम शादी के समय में नवविवाहित को हल्दी से लेप करते हैं, उसी प्रकार हम उस सासन देरी को हल्दी से लेप करते हैं। और ये सब कुंवारी लड़की जो है, अविवाहित है, वही जहाँ इकिर पूजा करते हैं, जिसको हम लोग चुआ डाड़ी बोलते हैं, वहाँ से पानी गाजा बाजा के साथ लाते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को चित्र के द्वारा, वीडियो के द्वारा दिखाए थे। आज उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। उस सासान देरी को हल्दी का लेपन से उसको अच्छी तरह धोते हैं, जिस प्रकार नया वर वधू नहाते हैं। इसके बाद हम लोग उसको एक जगह उसको अस्थायी रूप से गाड़ देते हैं, और धोने के पश्चात हम वहाँ पर गांव सभा के द्वारा आदमी को चुनते हैं, और उसके ऊपर खड़े होते हैं कि आज ये अमुक व्यक्ति का नाम बोलते हैं, का उसका टाइटल बोलते हैं, इसका सासंग धीरे रकब कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उसको पूरा इसके साथ हम लोग को, आप लोग इसके साथ रहिए। उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक दिया टाटी से दिया जलाते हैं और पूजा करते हैं, इली पूजा करते हैं। उससे पूर्व में हम लोग उसको नया कपड़ा से, जिस प्रकार नव वर वधू शादी में समय में रहते हैं, नया कपड़ा देते हैं, उसी प्रकार उस ससंदरी को हम लोग उससे ढकते हैं। इससे पूर्व जिस घर में घर का सत्संग रकब करना है, उस घर के महिला बुजुर्ग हम लोग सत्संग जहाँ जाते हैं, हड़गड़ी जाते हैं, उससे पूर्व वहाँ पर एक सखुआ का गाछ गाड़ते हैं। इसके बाद हम लोग उसमें लेटे बोलते हैं, जो खिचड़ी बोलते हैं, उसको ले जाते हैं और क्रियाक्रम करते हैं। इसी प्रकार आज हम एक विशेष प्रावधान के साथ इस सत्संग का भी अर्थ होता है। जिस प्रकार अन्य जाति के लोग समझते हैं कि हमारा अंतिम दर्शन, हमारा मुक्ति मिलता है, वही हम लोग इस सत्संग को भी एक मुक्ति पत्थर के समान मानते हैं, जिसको हम हिंदी में पत्थर गाड़ी करते हैं और मुंडारी में सासंग बोलते हैं। वो एक विशेष प्रावधान के साथ, विशेष नियम कानून के साथ हम लोग लाते हैं और उसको गाड़ते हैं। हमारे पूर्वजों का कहना है कि हम लोगों का इस छोटनागपुर बोलिए चाहे झारखंड में सबसे बड़ा सासांदरी है चोकाहातू में। कहा जाता है कि वहाँ का सासांदरी लगभग 12-13 एकड़ में बना हुआ है। हमारा वो एक पूर्वज सासांदरी है और हमारा परंपरा से जुड़ा हुआ है।
ये सब शासनदरी, जंगल, जमीन सब हमारा अधिकार है और हम लोग का एक साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं इस जंगल के बीच में खड़ा हूँ और आप लोग को दर्शन दे रहा हूँ। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो साल का वृक्ष है और ये जो है मरंगहादा से तायमारा रोड में एक स्थान जहाँ हम लोग डाउडी बोलते हैं वहाँ पर खड़े हैं। हमारा शासनदरी प्रत्येक गांव में होता है जो कि एक अनिवार्य रूप से गाड़ते हैं। इसमें जो हमारे सामान्य मृत्यु से जो होते हैं वहाँ पर एक शासनदरी के सामूहिक रूप से गाड़ते हैं और जो आकस्मिक मृत्यु हैं जैसे सांप काटा, डोभा में मरा और उसका हत्या हुआ, वो लोग का एक अलग शासन बनाते हैं। हम आप लोगों को बहुत से वृक्षों पेड़ों के बारे में जानकारी दिए हैं। आज हम आपको पलस वृक्ष के पेड़ के बीच के वृक्ष में बताएंगे और एक जंगली पेड़ है जो मेरे पीछे है जिसको हम बोंगा सरजों बोलते हैं। वो छोटा मोटा पत्ती रहता है। इसके बीच में एक कूटी का पेड़ है जिसमें लाल लगता है जो झाड़ी के बीच है। इसके साथ ही बरगद का पेड़, पलस का पेड़, जामुन का पेड़ आदि आदि यहाँ पर मौजूद हैं। हम आप लोगों से यही आग्रह करूँगा और यहाँ के खुटकटीदार ग्राम प्रधान से भी यही आग्रह करूँगा कि हम लोगों का जाहिर बचना चाहिए, शासनदरी बचना चाहिए और जंगल बचना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा सेंटी एक्ट में बदलाव आना चाहिए, शहरी क्षेत्र में बदलाव आना चाहिए। ये मैं कतई इसका नहीं मानूंगा क्योंकि मैं जुझारु मानकी पार्टी से मैं आने वाला एक मानकी हैं जो कि हमारा एक मूल रूप CNT एक्ट है। हमें CNT एक्ट भी रक्षा करना चाहिए और मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, कि हमारा खुटकटी बरकरार रहे। शहरी क्षेत्र में जो अभी खुटकटी लागू है वो खुटकटी लागू होना चाहिए क्योंकि हम CNT एक्ट के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि शहरी एरिया में CNT एक्ट नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि CNT एक्ट हमारा समझिए एक कलेजा है या सर है, जिसे आदमी को सर में काट दिया जाए तो मर जाता है, कलेजा निकाल दिया जाता है तो वो अब अपंग हो जाता है। जो कि ये CNT हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना करके, अपना एड़ी चोटी करके प्राप्त किया है, जो कि हमारे सुरक्षा संरक्षण सब इसी के द्वारा हो रहा है। यदि ये नहीं होता तो हमारा ज़मीन सब बाहरी लोग कब्जा करते हैं। आज जंगल में रहने वाले, पहाड़ में रहने वाले आदिवासी या अन्य जाति भी इसके संरक्षण में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार हम खुटकटी में रहते हैं उसी प्रकार यहाँ के SC समुदाय के लोग भी हमारे संरक्षण में, क्योंकि वो हमारा सहयोगी है। साथ ही मैं आप लोगों से यही जानकारी देना चाहूँगा कि हम जिस प्रकार जल वाष्प और पानी से संबंध है उसी प्रकार हमारा CNT एक्ट और हमारा आदिवासी समाज से संबंध है। आज CNT के लिए बहुत से अन्य जाति के लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिससे कि हमको CNT मिलना चाहिए और हमको आदिवासी का अधिकार मिलना चाहिए। मैं कतई
नहीं मानूंगा कि शहर से CNT अधिकार हटाया जाए। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा CNT SPT एक्ट बचे रहेगा, तब ही हम आदिवासी का अस्तित्व बचा रहेगा। आज देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि अन्य प्रांत में बाहर से लोग आए हुए हैं, लेकिन हमारे इस बीच में जो कि खूंटी, बुढ़ू, अणकी, तमाड़, बुंडू, यानी कहा जाए कि रांची जिला, खूंटी जिला, इस एरिया में हमारे बाहरी लोग का दबदबा नहीं है। मैं आप लोग को इतना ही सुनाऊंगा, इतना कहूँगा कि हमें जल, जंगल, जमीन, CNT एक्ट, SPT एक्ट को बचाए रखना जरूरी है, जिससे कि हम आदिवासी बचे रहें। जोहार, जय झारखंड। मान की यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों को और कुछ जानकारी दूंगा। यदि इसमें मैं त्रुटिपूर्ण कहा दिए तो उसको सुधारने का भी प्रयास करूंगा, और आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप यहाँ पर गलत दे रहे हैं। जोहार, जाहिर।